ये वाली कौन सी नस्ल की गाय है? ये तो देहाती टाइप पे है। देहाती नस्ल। हाँ, जैसे 4 गाय अगर हम एचएफ का रखते हैं तो एक गाय इस तरह का रखते हैं। इसमें प्रॉफिट क्या वजह है भैया, जब एचएफ गाय आप रखते हैं? हाँ, और आप बता भी रहे हैं कि एचएफ गाय रखने में ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ, तो फिर एक देहाती नस्ल का भी गाय रखे हुए हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? इसके पीछे का वजह ये है कि जब हम 4 गाय रखे हुए हैं ढंग का, वो तो प्रॉफिट दे रही है, तो बीच में हमेशा हर बार एक गाय हम छोटा मोटा खरीदते हैं। जो किसान के यहाँ छोटा मोटा किसान है जो घास वगैरह खिला विला कर रखता है, उसके यहाँ से हम लेते हैं। अगर उसके यहाँ बच्चा दिया तो 18-20 हजार में ले लेते हैं। और मेरे यहाँ 5 दिन के बाद आती है तो वो दूध करने लगती है। उसके यहाँ अगर ये गाय 2 बियान से उसके यहाँ कर रही थी 2.5 लीटर और 2 लीटर, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद में 7वां दिन 5.5 लीटर और 5 लीटर यानी 10.5 केजी दूध हो गया। इसका बच्चा हमने 6,500 रुपया में 5 महीना में बेच दिया, और इस गाय को हम 16,500 रुपया में लिए थे। मात्र 16,500? मात्र 16,500 और आपके यहाँ आने के बाद गाय जो है तो 10.5 लीटर दूध? हाँ, 10.5 लीटर दूध निकलने लगी। ऐसा क्या कुछ करते हैं भैया कि आपके यहाँ आने के बाद 5 लीटर जो गाय दूध कर रही थी वो 10.5 लीटर? अब जैसे जिसके यहाँ पैसा नहीं है, वो कम है, वो खाना वाना दे नहीं पाता है। अब 2 किलो चोकर लेके आया, वो 4 दिन चला रहा है। अब मेरे यहाँ आएगा तो 1 किलो 1.5 किलो चोकर तो सुबह शाम मैंने 3 किलो मिलेगा, तो खाना मिलेगा तो कोई भी गाय करेगा। ऐसा नहीं है। लोग कहता है ना, लोगों का सोच है कि गौवत खा लेना चाहिए। अरे खाना दीजिएगा तभी तो दूध करेगा। खाना ही नहीं दीजिएगा तो आप केवल चावल खाइएगा तो हो जाएगा? साग सब्जी दूध दही खाइएगा तब ना तंदुरुस्त रहिएगा। अपने आप आपको दिखाई देगा कि हाँ प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम 4 साल से कैसे लगते भैया? 4 साल से अगर प्रॉफिट नहीं होता तो 4 साल से हम इसी में लगे हुए हैं, और हमको अच्छा प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट सबको बताने की चीज नहीं है कि हाँ कितना है, लेकिन है। हम इसी पे हैं 4 साल से और मस्त है। जिंदगी में खुशहाली होती है, वो खुशहाली मेरे पास है। किसी बात की कमी नहीं है, ना पैसे की है ना। अगर हम आज के डेट में 20,000 की नौकरी करते तो अपने बाल बच्चे से दूर रहते। 20,000 में तो वहां जाके रूम लेके रह नहीं सकते थे, 1 किलो दूध नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। अपना बिजनेस है, किसी के अंडर में नहीं खटना है, किसी को तेल नहीं लगाना है। अपना काम है, खुद घर का करिए और माता पिता की सेवा करिए, आनंदमय जिंदगी जिए। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूं पटना जिला के नवतपुर थाना अंतर्गत दरियापुर गांव में। यहां से आज आप लोगों को कृति राज डेयरी फार्म से एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे कि कम से कम कितने पूंजी से डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं, कितने पशुओं से डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। और यह छोटा सा ही डेयरी फार्म है। यहाँ पे आपको लमसम 4-5 गाय ही देखने को मिलेंगी, मगर जो भी गाय है वो एचएफ क्रॉस नस्ल की गाय है और काफी अच्छी इस डेयरी फार्म के रख रखाव भी है। और जो इस डेयरी फार्म के ओनर है वो भैया आज जानकारी देंगे कि डेयरी फार्म की शुरुआत जो है कितने पशुओं से करनी चाहिए, और नए युवा डेयरी फार्म में आते हैं तो क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो बीच से ही डेयरी फार्म को छोड़कर चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे आज भैया से, और डेयरी फार्म के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी देंगे। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि डेयरी फार्म और पशुओं से संबंधित आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले आप दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ, घर दरियापुर, थाना नौबतपुर, जिला पटना और बिहार। आपके श्रोतागण को भी तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस डेयरी फार्म की शुरुआत आप कब किए हैं भैया? 4-5 साल पहले किए थे। 4-5 साल पहले डेयरी फार्म की शुरुआत की। तो डेयरी फार्म करने से पहले आप क्या किया करते थे? कुछ बिजनेस वगैरह किए थे, लेकिन उसमें फ्लॉप कर गया और स्टे कर गए वहां से। तो उसके बाद बिजनेस जब फ्लॉप कर गया तो आप फिर डेयरी फार्म की ओर आ गए, है ना? हाँ। तो जब डेयरी फार्म की शुरुआत किए तो कितने पशु से स्टार्ट किए थे शुरू में? घर पे तो 1-2 गाय रहता ही था, तो वो वही 2 गाय से 3 गाय हुआ, 3 गाय से 4 गाय, 4 गाय से 5 गाय। पहले स्टार्टिंग में 2 गाय ही था। स्टार्टिंग में 2 गाय? हाँ। तो स्टार्टिंग में जो आपके पास 2 गाय थी या वो कितने लीटर दूध करने वाली गाय थी? स्टार्टिंग में जो मेरे पास गाय थी वो दोनों टाइम मिला के 10 किलो 9 किलो 10 किलो करती थी। तो उसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना दाना खिलाते थे, दाना की महंगाई के कारण उस टाइम भी काफी ज्यादा महंगा था,
तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होता था। फिर धीरे धीरे करके हमने एचएफ की तरफ गए और उसके बाद प्रॉफिट दिखाई देने लगा। जैसे कभी भी हम किसी को भी अगर राय देते हैं कि अगर बिजनेस के पर्पज से अगर गाय रखना है, कुछ कमाने के पर्पज से, तो 18 से 20 लीटर तक की गाय लेना है। उससे कम वाला में प्रॉफिट नहीं है। वो जितना खाएगा उतना देगा, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं, कमाने के लिए ले रहे हैं, तो 20 लीटर वाली गाय लेना है ताकि हमको 4 महीने के बाद भी वो अगर कम करे तो 18-16 करे, तब प्रॉफिट है। 18-16 लीटर अगर 20 लीटर वाली अगर हम लेते हैं, तब वो जाके 5-6 महीने बाद भी 18 लीटर 16 लीटर करेगी। वो 9 महीने तक जब गाभिन रहेगी, 7 महीने विश्व खाने तक वो 16 लीटर करेगी। अगर हम 16 लीटर और 12 लीटर वाली गाय लेते हैं तो 4 महीने के बाद वो 10 लीटर पे आ जाएगी दोनों टाइम का। तो उसमें जितना खाएगी उतना देगी, तो उसमें तो कोई प्रॉफिट है नहीं। डेयरी फार्म की शुरुआत है भैया, कम से कम कितने पूंजी से डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं लोग? तो पूंजी जैसे करीब 1-1.5 लाख रुपए रहेगा तो उसमें 1-1.5 लाख रुपए में लोग डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। तो बहुत से युवा लोग डेयरी फार्म में आते हैं, डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं और वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं, बीच से ही डेयरी फार्म को बंद करके चले जाते हैं। उसमें क्या कुछ बोलना चाहिएगा भैया? लोग बंद क्यों कर देते हैं डेयरी फार्म को बीच से ही? जैसे बंद करने का कारण हो जाता है दिल से करते नहीं है। अगर दिल से करेंगे, दिल यानी मन लगाना है कि हाँ हमको इसमें मेहनत करना है और इससे पाना है। अगर जो मेहनत अपने खुद करने के लिए तैयार है तो उसको 20-25 हजार की नौकरी कहीं करने की जरूरत नहीं है। उसको घर पे बैठे हुए अपने बाल बच्चे के साथ, अपने माता पिता की सेवा के साथ में हम कमा सकते हैं। कहीं बाहर जाके 10,000, 15,000, 20,000 कमाने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट का प्रॉफिट यानी पैसा भी आ रहा है और प्लस में ये दिल को खुशी मिलती है कि हाँ हम गौ सेवा आज के डेट में हिंदू लोग कर रहा है, यानी गौ रक्षा के लिए इतना कर रहा है, तो गौ पालो ना भाई, इसमें भी पैसा है। ऐसा नहीं है कि नहीं पैसा है, पैसा तो इसमें बहुत है, लेकिन खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हाँ खिलाएंगे देखेंगे, खिलाबे ना अभी सुतले रह हम 6 बजे ले, तो उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको मन और लगन से आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, सब काम क्रियाकलाप करके इसमें लगना पड़ेगा। अब ये नहीं है 2-4 दिन का। गायों की खिलाने की क्या कुछ टाइमिंग है भैया? सुबह कितने बजे इसको दाना देते हैं? हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3:30 बजे? हाँ 3:30 बजे उठने के बाद अपना क्रियाक्रम करके आ जाते हैं और यहाँ पहले सबको दाना चला देते हैं, गोबर डाल के दाना चला देते हैं और सबको इधर से जो है इधर खाने के लिए बांध देते हैं। और उसके बाद गोबर निकाल के उसके बाद हम दूहने लग जाते हैं, बारी बारी से सबको उधर बांध के और दूहने लग जाते हैं। 5 बजे तक मेरा सब सारा काम कंप्लीट हो जाता है। रोजा वाले लोग भी आ जाते हैं और प्लस में डेयरी में जाके 5:30 में हम दे के चले जाते हैं। देने के बाद में आके सब धुलाई वगैरह कर देते हैं और 6:30 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। 6:30 बजे आप फ्री? हाँ 6:30 बजे के बाद हमको यहाँ पे आने की जरूरत है 3 बजे। 3 बजे उसके बाद आप 3 बजे आते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अगर धीरे धीरे करिएगा तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर सुबह में उठते हैं तो और मेहनत करिएगा तो फल आपको, यानी साल का रेशियो। अगर कोई कहता है कि 6 गाय लिया और 50,000 1 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो गलत है। नहीं, उसका साल का रेशियो अगर निकालिएगा तो 20-25 हजार का महीना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। खुद से मेहनत करिएगा। लेकिन हाँ प्लस वही एक बात बोलेंगे कि 20 लीटर से कम वाली गाय नहीं लेना है, क्योंकि 4 महीने के बाद में वो 18 लीटर करेगी। अगर हम 12 लीटर वाली लेंगे तो वो 8 लीटर पे आ जाएगी, तो उससे फायदा नहीं होगा। फायदा इससे होगा कि कम से कम 20 लीटर वाली चाहिए। वाली ही गाय को लेना चाहिए, है ना? हाँ। तो आप थोड़ा गायों के बारे में भी जान लेते हैं आपसे। ये वाली जो गाय है आपके पास, व्हाइट वाली, ये एचएफ क्रॉस नस्ल की गाय है आपके पास, है ना? जी जी जी। तो ये गाय जो है, इसका खरीदारी कब किए थे भैया और कितने में किए थे? इसका खरीदारी हम करीब 1.5 साल पहले किए थे। 1.5 साल पहले? हाँ 1.5 साल पहले किए थे। और ये हम 66,000 में गाय लिए थे। 66,000 में इस गाय की? हाँ पुनपुन से लिए थे, गांव में से। पुनपुन, हाँ पुनपुन उस साइड में एक गांव है, वहीं से जाके हम लिए थे ये गाय। तो अभी इस गाय के पास कितनी दूध है? इस गाय के पास अभी 23 लीटर दूध है। 23 लीटर अभी? हाँ अभी 1 महीना पहले बच्चा दी है। 1 महीना पहले ही बच्चा? जी बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं इस गाय के पास अभी 23 लीटर दूध है
और 1 महीना पहले ही यह गाय जो है बच्चा दी है और 1.5 साल से इस गाय को ये रखे हुए हैं। इसका पिछले बियान का बच्चा जो हम बेचे थे करीब 5 महीना या 5.5 महीना के करीब में हुआ होगा, 12,500 रुपए में बेचे थे इस गाय का बच्चा। बाछी इसका था। जो है सो आप सेल हाँ कर देते हैं। हाँ, बाछी हम ज्यादातर रखते नहीं है, एक आध बाछी रखते हैं, क्योंकि बाछी अगर पालना है तो पूंजी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाछी पालने में पूंजी लगता है, तो इसलिए बाछी को हम बच्चिया को नहीं हाँ सेल करते रहते हैं। लोग कहता है कि ब्रीड रखें, तो ब्रीड बनाने के लिए आपके पास पूंजी बढ़ियार होना चाहिए। पूंजी बढ़िया होना हाँ। चाहिए, है ना। अब इस वाली गाय के बारे में बात कर लेते हैं। जी। ये वाली जो गाय है, इस जी। गाय की खरीदारी कितने में किए थे? ये पहिलौठ में लाए थे पिछले साल, जी। बच्चा देने वाली थी, 12 दिन बाकी था, तो इसको हम करीब 58,000 रुपए में लाए थे। 58,000 रुपए। जी जी। अभी ये गाय मतलब मिल्किंग में है या? अभी ये गाय 23 तारीख को 23/8/2023 को इसका 7 महीना पूरा होने वाला है। इस गाय को दूध हम दूहना बंद कर दिए हैं, जो है निकालना बंद कर दिया। बस 2 महीने टाइम है इसका। 2 महीना इसको बच्चा देने में टाइम है। हाँ। तो इसके पास कितना दूध होगा? इसके पास 20 लीटर 20 लीटर इसके पास। जी। ये वाली कौन सी नस्ल की गाय है? ये तो देहाती टाइप पे है। अच्छा, देहाती। हाँ, जैसे 4 गाय अगर हम एचएफ का रखते हैं तो एक गाय इस तरह का रखते हैं, इसमें प्रॉफिट क्या वजह है भैया, जब एचएफ गाय आप रखते हैं? हाँ, और आप बता भी रहे हैं कि एचएफ गाय रखने में ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ, तो फिर एक देहाती नस्ल का भी गाय रखे हुए हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? इसके पीछे का वजह ये है कि जब हम 4 गाय रखे हुए हैं ढंग का, वो तो प्रॉफिट दे रही है, तो बीच में हमेशा हर बार एक गाय हम छोटा मोटा खरीदते हैं, जो किसान के यहाँ छोटा मोटा किसान है जो घास वगैरह खिला विला कर रखता है, उसके यहाँ से हम लेते हैं। अगर उसके यहाँ बच्चा दिया तो 18-20 हजार में ले लेते हैं, और मेरे यहाँ 5 दिन के बाद आती है तो वो दूध करने लगती है। उसके यहाँ अगर ये गाय 2 बियान से उसके यहाँ कर रही थी 2.5 लीटर और 2 लीटर, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद में 7वां दिने 5.5 लीटर और 5 लीटर, यानी 10.5 केजी दूध हो गया। इसका बच्चा हमने 6,500 रुपया में 5 महीना में बेच दिया, और इस गाय को हम 16,500 रुपए में लिए थे, मात्र 16,500। मात्र 16,500 और आपके यहाँ आने के बाद गाय जो है तो 10.5 लीटर दूध। हाँ, 10.5 लीटर दूध निकलने लगी। ऐसा क्या कुछ करते हैं भैया, आपके यहाँ आने के बाद 5 लीटर जो गाय दूध कर रही थी वो 10.5 लीटर? अब जैसे जिसके यहाँ पैसा नहीं है, वो कम है, वो खाना वाना दे नहीं पाता है। अब 2 किलो चोकर लेके आया, वो 4 दिन चला रहा है। अब मेरे यहाँ आएगा तो 1 किलो 1.5 किलो चोकर तो सुबह शाम मैंने 3 किलो मिलेगा, तो खाना मिलेगा तो कोई भी गाय करेगा, ऐसा नहीं है। लोग कहता है ना, लोगों का सोच है कि गौवत खा लेना चाहिए। अरे खाना दीजिएगा तभी तो दूध करेगा, खाना ही नहीं दीजिएगा तो आप केवल चावल खाइएगा तो हो जाएगा? साग सब्जी दूध दही खाइएगा तब ना तंदुरुस्त रहिएगा। वैसे ही अगर इसको खाना हम देंगे तो आज के डेट में ये कितना प्रॉफिट दी हमको? 16,500 में लेके आए थे, 8,000 में बच्चा इसका बेच दिए। बच्चा भी 8,000 में बेच। हाँ, 8,000 में बेच दिए। कितना अभी तक निकाल चुका है? अभी दूध काफी निकाल चुके हैं इसका। अभी ये 5.5 महीना से ऊपर की गाभिन है, अभी भी 8 लीटर दूध कर रही है। हाँ, करीब लमसम 6 महीना होने जा रही है। अगले महीना इसको भी सुखाएंगे, और ये गाय हमारे यहाँ से अगले में बियान में जब बच्चा देगी तो 40,000 से नीचे में नहीं बिकेगा, एकदम सेल होना है। और इसको सेल करने के बाद एक ऐसा ही गाय फिर डालेंगे। ये जो है ये क्या है? बछिया जी, ये बछिया है, और इसको बहुत तो बछिया घर का है या खरीदारी करके? नहीं, ये घर का है। ये घर का है। हाँ, एक हाँ तैयार किए हैं, लेकिन इसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगा है। पूंजी लगा होगा? पूंजी ये बच्चा देने के टाइम तक हमको लगता है कि 60 से ऊपर जाएगा खर्चा। हाँ, खर्चा इसमें जाएगा। हाँ, अंदाजा है कि अगर ये बच्चा देगी तो करीब लाख से ऊपर का, 1 लाख से ऊपर का गाय। हाँ, 1 लाख से ऊपर का इस लेवल का गाय। यानी ये जो मेरा बछिया है, लोग कहते हैं कि 1 लाख से प्योर एचएफ में है, एकदम एचएफ जिसको कहते हैं ना, वो एचएफ ये है। तो क्या कुछ बता रहे थे इस बछिया के बारे में? ये बछिया जैसे आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बाछी हम रखते नहीं है, लेकिन इसका नस्ल जो है वो मैंने देखा कि एक बार पाल के देखते हैं, चाहे जितना खर्चा आ जाए, तो इस कारण से इसको रखे। और शुरू से ही अभी ये 6 महीना की गाभिन है, 3 महीना इसको टाइम है,
बच्चा देने में। ये इसी का बच्चा है। अच्छा, इसी वाली गाय का है? हाँ, इसी वाली का बच्चा है। इसका तो इस वाली गाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाली जो गाय है, इस गाय हाँ। को कितने में खरीदारी किए थे और कहाँ से खरीदारी? ये हम करीब देहात से ही लिए थे और इसको हम लिए थे करीब 55,000 में। 55,000 रुपए में। पिछले बियान में 20 किलो दूध देती थी, लेकिन एक डॉक्टर के गलती के कारण इस बियान में कुछ कमी आ गई है और गर्मी के कारण ये 2 महीने से एक टाइम खाना खा रही है। अच्छा, एक ही टाइम खाना खाती है, केवल सुबह खाती है, शाम में केवल इतना बड़ा जीभ निकाल के हाँफते रहती है। तो मतलब एक टाइम में खाना खाती है तो दूध में भी कमी आ गया होगा? हाँ, दूध में भी कमी आ गया है। तो 12-14 लीटर दूध अभी कर रही है, दोनों टाइम मिलाकर। जो गाय इतना आपको हाँफती है, जैसे कुछ उपाय वगैरह नहीं करते? उसके लिए उपाय तो बहुत कुछ किए, तो कुछ कमी है मेरे पास, शेड वगैरह का जो है उसमें कुछ कमी है, उसको अगले साल सुधार कर लेंगे। तो अभी फिलहाल आपका डेयरी फार्म से कितने लीटर दूध निकल पा रहे हैं? अभी तो फिलहाल करीब 30 लीटर। 30 लीटर मात्र? 30 लीटर? हाँ, मात्र 30 लीटर। वो इसलिए कि ये तो नया बियाई हुई है, इसका दूध बंद कर दिए हैं, उसका अगले महीने बंद करना है और वो और वो तो बछिया ही है और वो लग रही है। हाँ, तो मतलब दोनों टाइम में कितना निकल पा रहा है? एक टाइम में 30 लीटर आप बता रहे हैं कि दोनों टाइम? नहीं, एक टाइम में 30 लीटर। तो दोनों टाइम में 60 लीटर दूध निकल पा रही है? हाँ, 60 लीटर निकाल रही है। तो आपका दूध जो है वो किस रेट में सेल हो पा रहा है? रोजा जो जाता है 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम जाता है रोजा, तो उसमें वो 48 रुपए जाता है। 48 रुपए केजी। डेयरी में जाता है वो 36 रुपए केजी जाता है। 36 रुपए केजी। हाँ। तो अब बात कर ली जाती है प्रॉफिट के बारे में, तो कितना परसेंट खर्च हो पाता है और कितना परसेंट बचत हो पाता है? वही 50% अगर रेशियो निकालेंगे तो 50% खर्चा है। 50% खर्च आता है और 50% जो है बचत। हाँ, बचत है। और उसमें 10% आप ले लीजिए मेंटेनेंस का। हाँ, जैसे डॉक्टर वगैरह आया, बीमारी वगैरह हुआ, तो 10% महीने का अगर रेशियो निकालिएगा तो वो 10% और निकाल लीजिए, यानी 40% आपको 40% बचत है ना? तो अब बात कर ली जाती है साफ सफाई की, तो डेयरी फार्म में भी आप लेबर वगैरह भी रखे हैं, अकेले ही डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं? नहीं, अपने खुद करते हैं, जो भी है सुबह शाम। सुबह में ही ये सब पूरा धोते हैं, ठंडा हो या गर्मी। ये लोग कहता है कि ठंडी में सब धो रहे हैं तो बैठेगा कैसे, पंखा चलाते ही 15 मिनट में ये सूख जाता है। तो ठंडी में भी और गर्मी में भी ये दोनों टाइम मेट जो है इसकी साफ सफाई हम सालों 365 दिन करते हैं, एक दिन भी नागा नहीं जाता है। बिना इसको धोए हुए मेरा खाना खुद का हजम नहीं होगा, और जब तक मैं इसका सेवा नहीं करता हूँ। गर्मी में डेली धोता हूँ, अगर जिस दिन नहीं धोऊंगा ना तो लगता है कुछ पिए ही नहीं है। और सबसे बड़ी आनंद आती है इसको सेवा करने में, जितना आनंद आता है तो पूछिए ही मत। कोई और काम अगर हम मेरे से कोई अगर कहेगा कि दूसरा कुछ बिजनेस कीजिए तो हम नहीं कर सकते हैं, इसमें मेरा लगन लग गया है धीरे। तो अभी फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में आपके डेयरी फार्म में गायों की साफ सफाई और डेयरी फार्म का जो भी यहाँ पे शेड वगैरह है उसकी साफ सफाई काफी अच्छा है भैया। इतना अच्छा बहुत कम डेयरी फार्म पे देखने को मिलता है। हम भी बहुत सारे डेयरी फार्म पे घूमते हैं, रहते हैं हमेशा, मगर इतना साफ सफाई और इतना अच्छी मेंटेन गाय की रख रखाई जो है बरसात के मौसम में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं गायों के लिए जो भी दाना वगैरह है, दाना वगैरह जो है भैया वो मतलब सुबह तो आप खिला चुके हैं, तो सुबह शाम के लिए शाम में खिलाने के लिए सुबह में डाल देते हैं, सुबह में खिलाने के लिए शाम में ही डाल देते हैं, ताकि तो वो। इसमें क्या क्या अभी आप डाले हुए हैं? इसमें डाले हुए हैं सूधा दाना और राहर का भभ्भी, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं इस साइड में इनके दाने का स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये राहर का भभ्भी है। अच्छा, ये राहर का भभ्भी है। हाँ जी, ये देते हैं जी। और ये कितने मात्रा में देते हैं राहर का भभ्भी? ये 1.5 किलो एक गाय को, जो 20 किलो करती है ना वो 1.5 किलो देते हैं, और 1.5 किलो चोकर देते हैं। चोकर जो है सो 1.5 किलो देते हैं। और ये सूधा दाना हो गया। दाना कितनी मात्रा में देते हैं? किसान हाइप्रो का है 2 किलो एक टाइम, 2 किलो एक टाइम। 2 किलो एक टाइम। इतना है, और इतना ही देते हैं और बाकी कुछ नहीं देते हैं। इसमें हमको 20 लीटर दूध आराम से आती है। कितना दाना देते होंगे पशुओं को? पशु को सुबह का अगर एक टाइम का देखा जाए तो 2 किलो दाना, सूधा दाना जो होता है 2 किलो, और 1.5 किलो चोकर, और 1.5 किलो राहर का भभ्भी, बस इतना ही देते हैं।
हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा मिनरल वगैरह भी देते हैं। हाँ हाँ हाँ, 3 महीने के अंदर कीड़ा का दवा जी। और लिवर टॉनिक, जी ये कंटिन्यू एकदम डायरी मेंटेन रखते हैं। जी 10 दिन भी लेट नहीं होता है। जी जब भी कीड़ा का दवा देते हैं तो 10 दिन लिवर टॉनिक चलाना एकदम जरूरी है। टाइम टू टाइम कीड़े का दवा देना जरूरी है। और मिनरल देते रहते हैं 365 हाँ। दिन या बीच में बंद भी करते हैं? मिनरल बंद होता है, ऐसा नहीं है कि सालों चलते रहता है। बीच में बंद भी करते हाँ, हैं, बंद भी है ना? करते हैं। हाँ। जी। दूसरे का जो स्टोर है वो कितने बाई कितने का स्टोर रूम बनाए हुए हैं? 2 रूम बना हुआ है उसमें, और बाकी जो नेमारी खुद का भी होता है और खरीद भी लेते हैं। जी 20 से 25,000 नेमारी हमको पूरे साल का लगता है। 6 गाय में जी 25,000 नेमारी में मेरा पूरा साल निकल जाता है। और भूसा हम नहीं खिलाते हैं, केवल कुट्टी खिलाते हैं। नेमारी का जो होता है वही खिलाते हैं, क्योंकि भूसा देने से गाय दूध नहीं ज्यादा कर पाती है। इस कारण से अपना भी भूसा होता है वो हम बेच देते हैं और कुट्टी ही सालों खिलाते हैं। तो कुट्टी खिलाने से दूध जो है ज्यादा करती है ना? हाँ हाँ, दूध ज्यादा जी। करती है। यह जो है डेयरी फार्म के बारे में काफी ही अच्छी नॉलेज दिए हैं। और यह डेयरी फार्म जो है छोटा ही डेयरी फार्म है, मगर यहाँ पे गायों की मेंटेन जो है काफी अच्छी तरीके से करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही छोटा शेड है इनका, और इसी शेड से इतना कुछ खर्च निकाल पाते हैं कि प्राइवेट जॉब करने से दूसरे के यहाँ कहीं बहुत लाख गुना अच्छा। ये बता रहे हैं कि खुद का डेयरी फार्म है और खुद का बिजनेस है।